नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ डायरी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ, खुश और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। कल हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास के बारे में कि महिलाओं में आत्मविश्वास होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी 35, 40, 45 या इसके आसपास हैं, तो शायद आप मेरी बात को अच्छे से महसूस कर पाएंगी, क्योंकि हम में से कई महिलाओं का बचपन आज की पीढ़ी का जो माहौल है, इसके माहौल से बिल्कुल अलग था। उस समय हमारे घर में इस तरह की फ्रीडम नहीं थी जो आज है। बहुत से परिवारों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग उम्मीदें रखी जाती थी। अक्सर लड़कों को आगे बढ़ने, पढ़ाई, करियर के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था, जबकि लड़कियों से कहा जाता था कि वे घर के काम सीखें, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखें। उन्हें ज़्यादा बाहर घूमने की अनुमति नहीं दी जाती थी, बड़ों के सामने बोलने की परमिशन नहीं मिलती थी उन्हें, और उनको ये समझाया जाता था कि जो घर के फैसले लेंगे वो बड़े लोग लेंगे, तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। और कई बार तो ऐसा होता था कि एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करी जाती थी, या लड़कियों की तुलना लड़कों से करी जाती थी, है ना। तो बार बार ऐसी बातें सुनने से लड़कियों को ये लगने लगा कि शायद हम उतनी सक्षम नहीं हैं जितने और लोग हैं। तो धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम होने लगा, और लड़कियों से ज़्यादा उम्मीद रखी जाती थी कि वे शांत रहे, घर की बातें माने और अपनी सीमाओं में रहे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने अपने समय और अपनी समझ के अनुसार हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस समय पेरेंटिंग का तरीका आज के तरीके से बिल्कुल अलग था। हमारे टाइम में जब हम स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, या डांस करते थे, या किसी भी प्रतियोगिता में हम भाग लेते थे, तो कभी हमारे पेरेंट्स स्कूल में देखने नहीं आते थे, है ना। और ना ही हमें कभी उस समय ऐसा फील हुआ। उस समय शायद हमें लगा भी नहीं होगा कि इसका हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है, एक बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है कि कोई उसे देखकर कहे कि वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, हमें तुम पर गर्व है। और तो और शादी के बाद भी लड़कियों को ये समझाया जाता था कि अब वही तुम्हारा घर है, अब वहाँ की परिस्थिति जैसे भी हो, तुमको हर हाल में वहाँ पे रहना है। लड़की को समझाया जाता था कि पति कुछ कह दे तो चुप रहना है, ससुराल में कोई नाराज़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है, उनकी बातों को सहन करना है, आपको जवाब नहीं देना है, और हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना है। और यही कारण था कि बहुत सारे ससुराल वाले लड़कियों को परेशान भी करते थे, और लड़की को इस बात का भी डर रहता था कि अगर वो अपने मायके में अपनी परेशानी बताएगी तो मायके वाले भी उसको यही समझाएंगे कि भाई शादी के बाद तो ये सब चलता रहता है, तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, घर की बातें घर में ही रहने दो, बाहर मत बोलो, बेइज्जती होगी। तो उस समय ये सारी चीज़ें कॉमन थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि मतभेद और समझौता अलग चीज़ें होती हैं। ये तो परिवार में चलता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन कहीं पे अगर हिंसा या अपमान हो रहा है, ये बिल्कुल अलग है। किसी महिला को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लगातार अपमानित किया जा रहा है, तो उसे सहना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उस समय बहुत से परिवार में लड़कियों को अपनी परेशानी बताने के बजाय उन्हें चुप रहना सिखाया जाता था। और जब महिला बार बार अपनी भावनाओं को दबाती है, अपनी तकलीफ़ के बारे में किसी से बोल नहीं पाती है, और हर बार खुद को ही गलत मानने लगती है, तो इसका असर उसके आत्मविश्वास पर भी पड़ सकता है। और धीरे धीरे वह अपने फैसलों पर भी शक करने लगती है। उसे लगता है कि शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मुझे ही और एडजस्ट करना चाहिए, शायद मेरी बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। और ये सारी सोच ही है जो उसके आत्मविश्वास को अंदर से और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। इसलिए आज हमें अपनी बेटियों को सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि घर कैसे चलाना है, बल्कि ये भी सिखाना है कि अपनी बात कैसे रखनी है, अपनी सीमाएं कैसे तय करनी है, और गलत व्यवहार कोई हमारे साथ कर रहा है तो उसे कैसे पहचानना है। ठीक है। और हमारी पीढ़ी की महिलाओं के लिए ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होता। अपनी बात सम्मान के साथ रखना भी आत्मसम्मान है। तो देखिए, हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अब समय है कि हम खुद पर भरोसा करना भी सीखें, क्योंकि आत्मविश्वास तभी मजबूत होता है जब एक महिला ये महसूस करती है कि मेरी बात भी महत्वपूर्ण है, मेरी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, और मैं अपने लिए सही निर्णय लेने की क्षमता रखती हूँ। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।